करोड़ लोगों को उन्होंने गैस दी है और मोदी जो उनका पीएम चाय पी के आ रहा है, क्या समझते हैं? अच्छा, थोड़ा सा बता दूं कि जो इंडिया है वहाँ जो गैस है, जो हमारे यहाँ नेचुरल गैस होती है वो नहीं है। उनके यहाँ जो कोल जो माइंस हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो वो जो गैस दे रहे हैं वो थ्रू कोल दे रहे हैं, जिसको हम लोग हमारे यहाँ जो है वो आपको देखा होगा कि हम तो चारकोल के अंदर जो है बारबेक्यू बना के खा जाते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर जो गैस दे रहा है, बल्कि 10 करोड़ का आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि 100 मिलियन से ऊपर लोगों को दे देगा वो। देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को ना इनसे सबक सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि यार देखो, एक नॉन मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हमें मतलब हमें तो इस वक्त सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान इस लेवल के हैं कि हम दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंसानियत हकूक़ जो है ना, जो समझता है ना, दर्द दिल इंसान जो रखता है कि हकूक़ को समझता है कि इंसान के हकूक़ ये हैं और मैंने इनकी पासदारी करनी है, ठीक है। जब तक हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम आज बात भी किसी खास के बारे में ही कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चाय पी, वो भी गरीब मजदूर के घर, जब उन्होंने 10 करोड़ गैस देने का वादा किया था। और उसी वादे के दौरान उन्होंने एक मजदूर के घर सिर्फ चाय नहीं पी, बल्कि काफ़ी प्यार से बातें भी की। इस पर क्या कहती है पाकिस्तान की पब्लिक, आइए देखते हैं। 10 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस दी है और मोदी जो उनका पीएम चाय पी के आ रहा है, क्या समझते हैं? अच्छा, थोड़ा सा बता दूं कि जो इंडिया है वहाँ जो गैस है, जो हमारे यहाँ नेचुरल गैस होती है वो नहीं है। उनके यहाँ जो कोल जो माइंस हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो वो जो गैस दे रहे हैं वो थ्रू कोल दे रहे हैं, जिसको हम लोग हमारे यहाँ जो है वो आपको देखा होगा कि हम तो चारकोल के अंदर जो है बारबेक्यू बना के खा जाते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर जो गैस दे रहा है, बल्कि 10 करोड़ का आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि 100 मिलियन से ऊपर लोगों को दे देगा वो। तो वहाँ जो है एक सिस्टम है, बहरहाल नज़र आ रहा है मोदी की गवर्नमेंट, मैं उसकी ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल नज़र आ रहा है कि वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया हुआ है उसने। 10 करोड़, मैं छोटी बात नहीं, 10 करोड़ इंडियन अयोध्या में उन्होंने घरों में गैस दी है। और गैस इतनी सस्ती कि मैं आपको क्या ही बताऊं, वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे हर एक चीज़ ही बड़ी सस्ती है। गैस, और वो पीएम जो कि इंडिया के अंदर राज कर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी है, वो छोटे छोटे घरों में जा रहा है और जाकर वहाँ पे चाय पी रहा है और कह रहा है खुश हो आप लोग, कैसा फील कर रहे हो, अब आप लोगों को तंगी नहीं होगी। सर कैसी बात है ना कि भाई एक बड़ा लीडर, उसके पाँव नहीं ज़मीन पर लगेंगे, उसने कुर्सी संभाली है, वो छोटे छोटे घरों में जा रहा है, क्या समझते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को ना इनसे सबक सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि यार देखो, एक नॉन मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हमें मतलब हमें तो इस वक्त सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान इस लेवल के हैं कि हम दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। हमसे जो नॉन मुस्लिम है वो दिन ब दिन ऊपर आ रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम उनको खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो किस तरह इतना ऊपर जा रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि हम मतलब कितना नीचे जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम भारत के 10 करोड़ घरों में जो है वो गैस के सिलेंडर पहुंचाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 करोड़वां जो घर होगा जिसमें सिलेंडर जाएगा, उसके अंदर बजाते खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस घर को विजिट करेंगे। और अब उन्होंने अपनी इस कमिटमेंट को पूरा किया है। 10 करोड़वां घर जो कि एक मजदूर का था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया, उनके घर पर उसी सिलेंडर से चाय पी और बड़ा वो खुश हुए और उन्हें बड़ा, फैमिली को भी बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? सना साहबा, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे काम कर रही हैं, ज्योग्राफिकल कंटेंट करती हैं। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जो दीगर और जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जब यहाँ पर बात हो रही थी तो एक भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, यार हाकिम अल्लाह है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है। और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। यहाँ आपके मुल्क में हमारी रिवायात, तहजीब व तमद्दुन सेम है, तो यही वो रिवायात हैं कि जो अगर हमारे लीडर्स ऐसे ट्रेंड सेट कर दें तो फिर आपको इस तरह फेस ना करना पड़े कि जिस तरह यहाँ पर इलेक्शन का दौर है, आपके जो लीडर्स हैं
जो मुस्तकबिल में होने वाले MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हल्के में जाते हैं, उनको यार जूते पड़ते हैं, धक्के पड़ते हैं, गालियाँ पड़ती हैं। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता, और जब तक आप निचले तबके को जाके नहीं देंगे कुछ, मतलब जब तक आप उनका जो है लाइफस्टाइल आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का यही जो है वो वजह बनी है कि इंडिया की आवाम उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती है? 2 टेन्योर उनके पूरे हो चुके हैं, कहा जा रहा है तीसरा भी उनका है। जी, वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसकी एक वजह हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक वजह ये भी है, और जाहिर बात है भाई अगली पार्टी भी उनकी, मतलब अगली हुकूमत भी उन्हीं की है, और जब तक वो बंदा जिंदा है, अगर वो बंदा ऐसे ही डिलीवर करता रहा तो उसी की हुकूमत आएगी। आखिर क्या वजूहात है कि उनका जो पीएम है वो छोटे छोटे तबकों के घर जाता है, उनसे बात करता है, बच्चों से इंटरेक्शन करता है, अपनी पॉपुलैरिटी को खुद भी वो बढ़ाने में उनका बड़ा रोल है कि वो हर चीज़ को बड़े ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पीएम कोई भी देख लें, हमने नहीं कभी देखा कि भाई बच्चों से इंटरेक्शन किया जाए, गरीब बस्तियों में जाएं, वहाँ जाके उनके हाथ की चाय पिएं, उनके हाथ का खाना खाएं, उनके साथ बैठ के थाली में ज़मीन पे बैठें, मतलब उनके जैसे इंडिया में मंदिर है वहाँ पे जाके लोगों के साथ वो करें। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या वजूहत है? वो इतना मतलब हम्बल हैं और हम ऐसे क्यों नहीं हैं? ग्रास रूट एक टर्म इस्तेमाल होती है इंग्लिश में, ग्रास रूट। जब आप ग्रास रूट के अंदर जाते हैं ना, तो रियलिटीज़ एंड फैक्चुअल जो है वो कुछ और होता है। जैसे ही आप ग्रास रूट से बाहर आते हैं तो वो जो फैंटेसिज्म है ना, बिल्कुल और हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो है वहाँ का जो पीएम था, जिसका नाम आप जो है नरेंद्र सिंह मोदी रहते हैं, गुजरात का रहने वाला है, अहमदाबाद का रहने वाला है, एक चाय पिलाने वाले का बेटा, रेस करके देखें, आप ये देखें, रेस करके ऊपर आया है। कोई उसने जो है वो 2nd और 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं की, कोई उसने किसी भी तरह की पावर, जो हमारे यहाँ जो पावर के मरकज़ हैं उनकी सपोर्ट नहीं ली जिस तरह वहाँ है। वो बिल्कुल रेस करके आया ग्रास रूट लेवल से, तो वो सारी जो है वो कहते हैं ना इंग्लिश में प्रॉस एंड कॉन्स, वो सारी समझता है। गैस के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, बिल भी ज़्यादा लेकिन गैस भी नहीं। वहाँ दूसरी जानिब आज हमने देखा कि हिंदुस्तान के पीएम, जो कि हम जिसको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसने 10 करोड़ सर घरों के अंदर उसने गैस दी है, वो भी ना होने के बराबर, मतलब बिल। और उसने वहाँ पर जब गैस दी अयोध्या के अंदर 10 करोड़ घरों में, तो वो जा रहा है बाड़ी सबके घरों में, आहिस्ता आहिस्ता करके सबके घरों में। सोशल मीडिया भर रहा है कि भाई वो घर जाता है, जाके लोगों से बात करता है, छोटे छोटे घरों में जाके चाय का कप पीता है और कहता है खुश हो गए हो, गैस आ गई है। सर क्या वजूहत है? उनका पीएम वो करके दिखा रहा है, शायद दुनिया में ऐसा कोई करता। इंसानियत हकूक जो है ना, जो समझता है ना, दर्द दिल इंसान जो रखता है कि हकूक को समझता है कि इंसान के हकूक ये हैं और मैंने इनकी पासदारी करनी है, ठीक है। जब तक हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बाहर के ममालिक में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कानून नाफिज है, ठीक है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है, ठीक है। जहाँ कोई जराइम पेशा जो जितने अफराद हैं वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, ठीक है। एक आम पर्सन जो इतना नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं है, वो जेलों में सड़ रहा है, एक चीज़ होगी। और यहाँ बात आ गई एहसास की, उनके पीएम को एहसास है अपनी आवाम का, वो इस वजह से उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। और हमारी आवाम को के साथ जो ना हमारे जो अमान के बंदे हैं, अब लास्ट देखें कि ग्राउंड में इन्होंने वो AC चिलर ऑन किए हुए हैं, ठीक है, और ये बैठे हुए हैं, और ये आवाम का पैसा है, हमारे टैक्सों के ऊपर है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है? देखें, हमें लास्ट मंथ जो बिल आया था वो 8,000 रुपये आया था, गैस का बिल। और क्या करते हैं? वही तो बता रहा हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो इस मंथ जो बिल आया वो 18,000 आया। तो हम जाके मैंने उधर महकमे वालों से बात की है, मैंने उनको कहा सर हमें गैस तो आ नहीं रही, तो 18,000 रुपया बिल हमें किस चीज़ का आया? उन्होंने कहा सर ये आपका चला है। मैंने कहा जब हमारा बिल चला ही नहीं इतना तो हमारा बिल कैसे आया? उन्होंने कहा ये आपको पे करना पड़ेगा। हम गए, हमें जाके बिल पे कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब ईरान हमें सहूलतें दे रहा है, ईरान ने कहा है कि पाइपलाइन कोयटा तक बिछी हुई है, ठीक है, तो उसको फिर क्यों नहीं ये उससे फ़ायदा उठाया जा रहा? बनाया नहीं, उन्होंने प्लेंटी डाली है ईरान ने। ऐसे ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी हुक्मरानों की नाअहली है, ठीक है। जब तक ये हमारे हुक्मरान खुद नहीं चाहेंगे इस मुल्क का भला हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें, गैस का तो मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ही पता है, और गैस तो ना होने के ही बराबर है। तो बस जिस तरह गरीब आदमी पिस रहा है इस महंगाई में, तो मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों में खुदकशियाँ आम हो जाएंगी। क्या हिंदुस्तान ज़्यादा इस टाइम बेहतर है या पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है तरक्की में? तरक्की में तो ज़ाहिर है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। देखिए, हमारे जो हुक्मरान हैं ना, मेरे ख्याल में वो शायद हमारे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, तो उनकी सोच हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और हम बहुत पीछे हो चुके हैं। और पीछे मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और जहाँ तक अंदाज़ा लगाएं तो हमने
पैदाइश के बाद देखा यही है कि हम मुसलसल पीछे आ रहे हैं बजाय जाने के, और दूसरे जो एशिया के ममालिक हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गैस के फुकदान को ओवरकम करने के लिए कोई इकदाम लिया है कि किस तरह पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि भाई सर्दी चल रही है, सर्दी में ही गैस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान में जितनी लाहौर में ठंड पड़ रही है उसके बाद भी घरों में गैस ना आना, चूल्हे ना जलना, तो हुकूमत ने कोई आसानी पैदा की है आप लोगों के लिए? हुकूमत ने, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो आसानी पैदा की है ना इस गैस के बहरान पे ओवरकम करने के लिए, वो आपको इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नज़र आ रही है कि जिस जगह से गैस निकल रही है, जिनका सबसे बड़ा राइट है कि यार उनको इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हुकूमत की यही स्ट्रेटजी है। और मेरे ख्याल में इससे कोई बेहतर कमेंट नहीं हो सकता कि हुकूमत ने जिस तरह फैसिलिटेट किया है, आज वो बलोच माएँ बहनें जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं, जो ख़ास तौर पर अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका आपकी रियासत ने गला घोंटा है, और वो वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, यहाँ आप किसी बिल्डिंग पे खड़ी हो जाएं, आपको 4-5 किलोमीटर के बाद खेत नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आपके पास बोराने अशय खुर्दनोश का। इसी तरह आप बलूचिस्तान में वहाँ सुई नॉर्दर्न वहाँ खड़े हो जाएं, आपको नज़र आएगा जनाब यहाँ से गैस निकल रही है, ये गैस के मेगा प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हैं, और यही आपकी हुकूमत ने किया है। मोदी का ये गेस्चर आपको कैसा लगा, जिस तरह वो एक मजदूर फैमिली के घर में गए, उन पे उसी सिलेंडर से बनी हुई चाय पी, और उन्होंने जब फैमिली वालों ने पूछा कि आपको चाय कैसी लगी, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो अब देखें कि उन्होंने ये बात करते हुए आड़ भी नहीं फील की। नहीं, बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है, क्योंकि जब तक आप सियासत में 2 नंबरी नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को खरीदेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान में आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप जब मिडिल क्लास होंगे, अगर आप जीत भी जाते हैं, इलाके के लोग आप पर एतमाद करते हैं, लेकिन जो हैं ऊपर वडेरे हैं वो आपको अपनी मर्जी कभी नहीं करने देंगे। गर्मियों के अंदर बिजली महंगी हो जाती है, अगर सर्दियों की बात करें तो गैस महंगी हो जाती है। इस टाइम गैस का यूनिट या गैस का बिल कितना आता है ऑलमोस्ट, और कितनी मतलब सहूलियात हैं गैस आने की? गैस की सहूलियात जो हैं, मेरा ख्याल है आप भी माशाल्लाह कंज्यूमर में से हैं, तो इस वक्त जो है बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है, और जो गैस की जो सिचुएशन है वो डे बाई डे जो है। एक और चीज़ भी हुई है मैडम, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि जिस तरह यहाँ होम कनेक्शन दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ सिलेंडर के थ्रू दिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैं उसको लव इस्तेमाल करूँगा, नॉट रिसोर्सेज, रिजर्वायर्स जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हमें जो है दोबारा जो है LPG और CNG उसमें आना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी है, मतलब A to Z सब कुछ बताते हैं, लेकिन नज़र नहीं आता, दुनिया में कोई शुमार ही नहीं करता पाकिस्तान का। दुनिया का पहला एग्रीकल्चर मुल्क है ये। वाघा बॉर्डर पे 22 रुपये किलो आटा है, इधर वाघा बॉर्डर क्रॉस करें 22 रुपये किलो आटा है, वाघा बॉर्डर से इस तरफ आए तो आटा 150 रुपये किलो है शायद। तो यहीं से देख लें, और ये याद रखिएगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है 155 करोड़ है, सबसे बढ़िया दुनिया के अंदर। मेरा ख्याल 20 से पहले अब आ गई, 20 नवंबर को दुनिया में नंबर 1 पे आ गया, 20 नवंबर को, यहाँ तक मेरे इल्म में। अवाम है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करती है। अब जब उस फैमिली ने उन्हें चाय बनाकर पेश की, तो उन्होंने पूछा नरेंद्र मोदी साहब से कि आपको चाय कैसी लगी, तो उन्होंने बोला चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है चाय का टेस्ट कैसा है। प्राउडली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और कितना पोलाइटली बोला, और लिटरली बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो अपने आप को एक चाय वाला बता रहे हैं, और उन्होंने चाय की भी तारीफ की, और उस फैमिली को भी बुरा नहीं लगा। मतलब लाइक सोचें तो उस फैमिली के लिए मतलब कितनी ऑनर की बात होगी। यहाँ पर आप सोचें कि अगर निगरान वजीर आज़म क्वेटा चला जाए, उन क्वेटा की जो मजलूम माएँ बहनें हैं जिनके मिसिंग पीपल्स का मसला है, उनसे जाके पूछे कि भाई तुम्हारे दर्द को मेरे से बेहतर और कौन समझ सकता है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन करे इदारों के सामने। यही निगरान वजीर आज़म अगर चला जाए इस्लामाबाद में, जहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर मिसिंग पीपल्स की माएँ बहनें मौजूद हैं। मैं एक बाबा जी की वीडियो देख रहा था, तकरीबन कोई 80 साल की उनकी उम्र थी, और उसका इकलौता ही बेटा था। यार उस पर क्या गुजर रही होगी, जिसने अपने बेटे को पिछले 20 सालों से यार देखा ही नहीं है।
ऐसी वहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं कि जिनकी इंगेजमेंट हुई है, उसके बाद उनके जो फियांसीज हैं उनको मिसिंग किया गया है, किडनैप किया गया है, और वो अब तक उनके इंतज़ार में वहाँ पर बैठी हैं। ऐसी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी शादी हुई है और शादी के दूसरे तीसरे दिन उनके जो शौहर हैं उनको मिसिंग कर दिया गया, किडनैप हो गए, और वो वहाँ पर आज भी अपने शौहर के इंतज़ार में है, और इस अरसे को 20-20 साल, 17-17 साल, 10-10 साल गुजर रहे हैं। तो रियासत से ये लोग सवाल ना पूछें तो और किससे सवाल पूछें? और यही समझते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी अभी वो गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में तो मैं ये समझता हूँ बांग्लादेशी हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा जो इस वक्त लेवल ये चल रहा है कि हम मतलब जो है ना गरीब, यहाँ से कर्जा ले वहाँ से कर्जा, हम बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप इधर देखें आसपास तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। समझते हैं सर कि हमें उनसे सर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में इतने पसंदीदा और इतने पॉपुलर लीडर क्यों हैं? अब आप देखें सिर्फ इंडिया की आवाम उनसे मोहब्बत नहीं करती, कितने बड़े बड़े लीडर्स उनके पैर छू कर उनका इस्तकबाल करते हैं अपने मुल्क के अंदर। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी आपको पता है इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, किसी और प्राइम मिनिस्टर की अभी तक नहीं बन सकी। भाई आप इसी बात में खुश हैं कि आपके पास एक साबिक हैंडसम वजीर आजम आया, ठीक है, वो चलता हुआ जा रहा है, उसने मोदी से हाथ नहीं मिलाया। अबे यार, जिसके साथ तुम्हारी तहजीब व तमद्दुन और तुम्हारी रिवायात मिलती जुलती हैं उनके साथ तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, जिसके साथ अकड़ दिखानी है तो फिर इसराइल को दिखाओ ना यार। अकड़ दिखानी है तो उन लोगों को दिखाओ कि जिनके मुल्क में जाने के लिए तुम्हारी कौम जतन कर रही है। ठीक है सर, ये क्या यार, पड़ोसियों से तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इस बात के लिए मैं ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कहते हैं यार इनके साथ नहीं, यार पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ट्रेड का जो लेवल होगा वो हाई होगा, ट्रेड का लेवल हाई होगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी, इक़्तिसाद बेहतर होगा। बात इस तरह ना कि पाकिस्तान में बहुत से सरकारी इदारे हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है ना वो एक शख्स है। आपको पता है कौन सा शख्स है? नहीं। वो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कि जिसने सुबह गैस बंद करनी है और शाम को ऑन करनी है। अच्छा। ये बंदा पूरे टाइम पे जो है गैस बंद करता है, पूरे टाइम पे ऑन करता है। कभी बंद जल्दी कर देता है लेकिन जब ऑन जल्दी कर देता है, लेकिन जब ऑन करनी होती है फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है ना, वो बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि इंडिया के 10 करोड़ घरों में जो हैं वो गैस के सिलेंडर्स दिए जाएंगे, और जो 10 करोड़वां घर होगा उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद विजिट करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक मजदूर फैमिली थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया। काश हमारे मुल्क को भी जो है ना इतना सिंसियर जो है एक हुक्मरान मिलता, लेकिन अफसोस के जहाँ पर जो है कोई जमहूरियत नहीं है, सिर्फ लाकानूनियत का राज है। अब देखें जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर गैस के इतने ज़खायर हैं कि जहाँ से हम जो है गैस दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं वो भी चाइना के और इधर रशिया के और ये जो है काम कर रहे हैं। काश यही जो है ना इसका हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, लेकिन जो भी हमारे कुदरती ज़खायर हैं इनका दूसरे मुल्क वाले फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान इन सब चीज़ों से महरूम है। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।